तस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पावन पुरुषोत्तम मास में सत्संग सुधा के अंतर्गत हम लोग तृतीय सत्र में श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग का अवलोकन कर रहे थे और आज उसकी समाप्ति का पूर्व दिवस है। कल जो है हमारा यह सत्र संपन्न होगा। बहुत दिनों बाद हमारे पूज्य ब्रह्मचारी शाश्वती चैतन्य जी भी अपने गुरु स्थान गए किसी बाड़ी वहाँ से लौट आए हैं। मैं उनका एक बार सभी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ से कल जो बात मूल कही गई थी, 5वां श्लोक जीवन में घटित होना, मूल अभी तक यही बात समझ में आई को बड़ी कठिन सी बात लगती है। वो कैसे होगा, इसी का पूरा उपक्रम व्यासपीठ से किया जा रहा है कि हमारे जीवन में वो जो 5वां श्लोक है वो घटित हो जाए। कुछ ऐसी शब्दों की कृपा हो व्यासपीठ से, ऐसी प्रेरणा मिले कि हम सबका अंतःकरण जो है वह उसका हम लोग छेदन कर सकें। यह कृपा बल जो है ये सबसे बड़ा बल मुझको समझ में आता है। हमारे भी बोला था कि उपासना का बल जो है उसी के द्वारा सब कुछ संभव है, उस पर मूल ध्यान देने की जरूरत है। और सत्संग की नित्यता हम लोग प्रयास कर रहे हैं चिन्मय मिशन कि हम लोग सत्संग की नित्यता को उपलब्ध कराएं। श्रोताओं की संख्या जितनी भी हो, हम अधिक से अधिक सत्संग का अवसर सुलभ कराने का प्रयास करेंगे और अपने गुरुओं का आशीर्वाद चाहेंगे। हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं
पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नंबर 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो व्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भाषयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो यदंतो योगिनश्चैनं, कल हम लोग जीव के बारे में देखे थे ना। जीव का क्या काम है? 3 काम है। क्या क्या? उत्क्रामन्ति। श्लोक नंबर 8। यच्चाप्युत्क्रामन्ति, उत्क्रमण अपने आप को वो समेट करके खींच करके एक शरीर से ले जाता है। जिस शरीर को उसको छोड़ना होता है वो उसके मर्जी से नहीं है, उसके कर्म से है। पूर्व कर्म के अनुसार जब उसके कर्मों का वो शरीर से कर्म फल देने लायक नहीं हो जाता, जिस कर्म फल को वो भोगने को योग्य है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या सेंटेंस? माने हम जो सिचुएशन को डिजर्व करते हैं, उस सिचुएशन को पाने के लिए अगर मेरा शरीर अभी एफिशिएंट नहीं है, मतलब वो समर्थ नहीं है अगर उस परिस्थिति को भोगने के लिए, तो फिर वो शरीर को छोड़ देना पड़ेगा ना। मानो मुझे राजमहल भोगना है, भोगेंगे तो इंद्रियों से ना। अब इंद्रियाँ खराब हो गई हैं, मुझे भोगना है मानो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया रूप, बढ़िया बढ़िया सुगंध, मैं सारे इंद्रिय यहाँ इस वाले शरीर में सारा खराब हो चुका है। मतलब फिर ये शरीर को हम छोड़ देंगे। हमको बढ़िया वाला जो शरीर से हम ये सब भोग सकते हैं वही शरीर हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया जिससे हम उस तरह का परिस्थिति को डिजर्व करते हैं। हम उसके अधिकारी हैं तो हमको मिलेगा। ठीक इसी तरह से नेगेटिव लेंगे हम। अगर हम बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति को डिजर्व करते हैं तो फिर ये शरीर छूट जाएगी, फिर वो वाला शरीर मिलेगा। तो उत्क्रमण फिर आत्मोति ग्रहण करता है, फिर क्या करता है? अनुसेवनम, उसमें जाकर के भोग करता है। उपसेवनम, उपसेवन सेवन करता है। औषधि सेवन करिए हम नहीं बोलते ऐसे, उपसेवन। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हुआ लक्षण। शरीर को छोड़ता हुआ हमको दिखता है कि किसी ने ये शरीर को छोड़ दिया,
ये हम सब लोगों का प्रत्यक्ष में हमको दिखता है कि शरीर वाला अब शरीर में नहीं रहा। जब मृत शरीर है, किसी ने अगर शरीर छोड़ दिया, किसी का डेड बॉडी है और 2 मिनट पहले वो डेड बॉडी नहीं था, वो जीवित थे, तो हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। हम आपस में भी एक दूसरे से यही बोलते हैं ना कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, खुद का शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ना हमको दिखता है, शरीर ग्रहण करना भी हमको दिखता है कि उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, भोगना भी हमको दिखता है। इन लक्षणों से हम जीव को अनुमान करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा ये वाला पॉइंट मुझे बतानी है। क्या कि सब कुछ अपने को छोड़ करके हम बाकी सब को अनुमान से जानते हैं। हमको ऐसे लगता है, ध्यान देना, हमको ऐसे लगता है कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। भगवान कहाँ है, दिखते तो नहीं है। बोले अच्छा, सब जो कुछ आप देखते हो सिर्फ उसी को ही विश्वास करते हो। हम प्रश्न से पूछ सकते हैं ना अपने को, खुद को। अगर मानो मेरे ही बुद्धि मुझे बोले कि देवताएं हैं तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, तो अपने ही को प्रश्न पूछना चाहिए कि जो हम अपने नेत्र से देखते हैं, क्या सिर्फ हम उसी को ही विश्वास करते हैं, उसी के साथ व्यवहार करते हैं? तो यहाँ पर थोड़े विचार करने से पता चलता है कि हमारी पूरी की पूरी व्यवहार अनुमान प्रमाण से होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं। कैसे बोलते हैं? बोले आप जान रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ, या मैं जान रही हूँ कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे क्या पता आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? बोले नहीं, मुझे मालूम है। बोले कैसे मालूम है? बोले उनके आंखों से, उनके मुद्रा से। बोले तो आंख हुआ हेतु कि जब हम कंसंट्रेटली सुनते हैं तो हमारी आंखें ऐसी होती है। चूंकि उनकी आंखें अभी ऐसी है, इसीलिए उस हेतु से, उस लिंग से, उस सिम्टम से हम अनुमान करते हैं कि वो ध्यान से सुन रहे होंगे। बात पकड़ में आई? तो ये अनुमान प्रमाण का विषय हो कि नहीं? आज बड़े उदास हो, आपको कैसे पता चला? बोले आपके चेहरा बताता है। चेहरा लिंग है, लिंग माने सिम्टम्स, माने चिन्ह। तो उस सिम्टम से हम अनुमान करते हैं। हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। अच्छा, मैं जीवित हूँ, आपको कैसे पता चला? बोले अरे आप बोल रहे हो, हाथ हिला रहे हो, देख रहे हो, आपकी आंखें की पुतली इधर उधर हो रही है, तो ये सब कुछ क्या है? लिंग है ना, सिम्टम से। ये सब कुछ भी नहीं हो रही है तो भी हम फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर वो ये देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, तो ये सब कुछ भी लिंग है। मेडिकल साइंस हमको क्या बता दे कि जब जीवित है तो ये सारे सिम्टम्स होनी चाहिए, ये सिम्टम्स नहीं है तो अनुमान किया जाएगा, प्रूफ, हेंस प्रूफ कि वो शरीर छोड़ दिया। बात पकड़ में आई? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ नित्य अनुमेय है, व्यवहार नित्य अनुमान प्रमाण से होती है। अनुमान प्रमाण माने अंदाज नहीं, अनुमान प्रमाण माने लिंग को देख करके, चिन्ह को देख करके जिस चीज की होने को हम अनुमान करते हैं। ठीक, जैसे अगर हमने धुआं देखा तो अग्नि जरूर होगा, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्नि। ठीक इसी तरह से अगर ऐसा चेहरा है तो उदास है, ऐसा चेहरा है तो खुश है, ऐसा चेहरा है तो गुस्से में है, तो पूरी व्यवहार अनुमान प्रमाण से है। बोले फिर खुद का अनुभूति क्या है? बोले ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को ही अनुभव कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते। बोले ये बात क्यों बता रहे? बोले इसीलिए बता रहे, जो हमने परम तत्व के बारे में बात किए थे ना, ममेवांश जीव लोके, जीव सत्ता, हम अपने आप को जीव सत्ता के रूप में कल बात कर रहे थे ना। वास्तव में जीव सत्ता कौन है? बोले वो अहम सत्ता है। वो अहम सत्ता अनुमेय है या अनुभव सिद्ध है?
अनुभव सिद्ध है, अनुमेय नहीं है। माने मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस बात को मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हूँ क्या मैं? दूसरा मुझे कोई प्रूफ करके बताएगा कि हाँ आप हो? ध्यान देना, मैं कौन हूँ उसके लिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर मैं हूँ कि नहीं हूँ उसके लिए कभी किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है ना? खुद की सत्ता माने मेरी अस्तित्व, मेरी एग्जिस्टेंस के लिए हमको कभी कोई प्रश्न नहीं आ सकता। बस इतना बताना चाह रही हूँ कि वो स्वयं सिद्ध है, वो अपरोक्ष प्रमाण से जाने जाते हैं। अपरोक्ष सत्ता है वो। अपरोक्ष सत्ता माने, परोक्ष माने जो इंद्रिय गोचर नहीं है, प्रत्यक्ष माने जो इंद्रिय गोचर है। ना ही वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाएगा, माने मैं हूँ कि नहीं हूँ वो मेरे आंख बताएगा। चूंकि मैं देख रही हूँ इसीलिए मैं हूँ, हम इसे बोलेंगे क्या? चूंकि मैं जब नहीं भी देखती हूँ तो भी मैं हूँ। चूंकि मैं सुन रही हूँ इसीलिए मैं हूँ, नहीं भी सुनूंगी तो भी मैं हूँ। माने इंद्रियाएं मेरे सत्ता को प्रमाणित नहीं करते हैं। मेरा मन मेरे सत्ता को प्रमाणित करता है क्या? चूंकि हम रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसीलिए हम हैं, ऐसा है क्या? नहीं। तो मन के सत्ता, मन का होना मेरे होने को प्रमाणित नहीं करता। ऐसे ही चूंकि मैं विचार कर पा रही हूँ इसीलिए मैं हूँ? नहीं, मैं विचार नहीं भी कर पाऊंगी तो भी मैं हूँ। माने बुद्धि का होना मेरे होने को प्रमाणित नहीं करता। फिर बोले इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, वासना निरपेक्ष, माने इनके अपेक्षा से नहीं, निरपेक्ष होकर के मेरी सत्ता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि वो अपरोक्ष सत्ता है। यहीं पर एक बात बता देती हूँ, इस बात को फिर मैं कनेक्ट करूँगी श्लोक नंबर 15 में, ठीक? मगर अभी बता देती हूँ, इस श्लोक के साथ इसका कनेक्शन है इसलिए बता देती हूँ। जो स्वयं का जब हमको ज्ञान होती है, भान समझ में आती है, खुद का समझ कि हाँ ये रहा मैं। अभी तक तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि ये रहा मैं। अब उस दिन हम लोग विचार किए कि ये मैं नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब कुछ जाना जा रही है, और जो कुछ भी जानी जा रही है वो मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ, जाने जाने वाली सत्ता नहीं हूँ, नोन नहीं हूँ, नोर हूँ, जानने वाला है ना। ये हम लोग देखे थे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। जो जाने जाने वाली सत्ता है, मतलब जिस चीज को हम जान पा रहे हैं वो सब कुछ को दिस कर सकते हैं ना, वो सब कुछ जानने वाले सत्ता से भिन्न होगा। और नेचुरली जानने वाला मैं हूँ ना, मैं जान रही हूँ, और जिसको भी जान रही हूँ वो सब कुछ निश्चित रूप से मेरे से भिन्न होगा, क्योंकि दृश्य हमेशा दृष्टा से भिन्न होगा। हम लोग पढ़े थे, ठीक? तो जब हम अपने आप को ऐसे ढूंढेंगे कि ये तो मैं नहीं हो सकती, फिर क्या मैं प्राण हूँ? यानी प्राण को भी तो हम जान पा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं हो सकती। मन भी जानी जा रही है, इसलिए मन नहीं हो सकती। बुद्धि भी जानी जा रही है, नहीं हो सकती। वासना जानी जा रही है, नहीं हो सकती। जो जानने वाला है वो मन बुद्धि के घेरे में नहीं आ सकता, मगर वो जानने वाला है, वो है।
निराकार है, निरवय है, अद्वितीय सत्ता है, असंग सत्ता है, और वो मैं हूँ, अहम सत्ता है। यहाँ पर जब हम उस अहम सत्ता को जानेंगे तब हम उसको इदम करके नहीं जानेंगे। मैंने जैसे दूसरे वस्तु को, जैसे इस फूल को हम अपने से भिन्न करके जानते हैं कि ये रहा फूल, तो ऐसे हम जब अपने आप को जानेंगे तो उसको ऐसे भिन्न करके नहीं जानेंगे। बात पकड़ रहे हैं? जब हम फूल को जान रहे हैं तो फूल और हम दोनों अलग अलग सत्ता करके जान रहे हैं, मगर जब हम खुद को जानेंगे वहाँ पर दो अलग अलग जानने वाला और जाने जाने वाली सत्ता दो अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी और गहराई में जा रहे हैं, बहुत संभाल करके। जब हम इस पुष्प को जानेंगे तो मैं पुष्प को जानने वाला हूँ, ये ज्ञान होगा कि ये रहा पुष्प और मैं पुष्प को जानने वाला, पुष्प को ज्ञान वाला मैं, माने दिस नॉलेज बिलोंग्स टू मी। ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। The knowledge about this flower, ये रहा लाल फूल, ये रहा रोज, इस पुष्प का ज्ञान को जानने वाला मैं, तो उस ज्ञान के साथ एक अभिमान होती है, एक तादात्म्य होती है। मैं और मैं जानने वाला, इसके बारे में, किसी के भी बारे में, the object I know, the subject I know, anything, मेरी सत्ता माने मैं और जिस ज्ञान के बारे में, ये पुष्प का ज्ञान माने अहम मैं और ये पुष्प में, पुष्प को जानने वाला, ये दोनों अलग रहेगा। ये बात पकड़ में आ रही है क्या आपको? है ना? ज्ञान, उस ज्ञान के साथ एक तादात्म्य होगी, ज्ञान के साथ एक अभिमान होगा कि मैं जानने वाला। मगर जब अहम के अपने बारे में ज्ञान होगा तो उस समय पर वो नहीं होगा, माने अहम की ज्ञान की अभिमान नहीं होगी। उसको शास्त्रीय भाषा में कैसे समझाते हैं? देखो शास्त्रीय भाषा में कितने सटीक तरीके से समझाते हैं, ध्यान देना। बोले जब हम इस पुष्प को जानते हैं, कब जानते हैं? जब मेरे वृत्ति, माय थॉट्स, मेरे वृत्ति जब पुष्प का आकार ग्रहण करता है तब हम पुष्प को जानते हैं। तो उसको ऐसे बोलेंगे कि पुष्प जब मेरे वृत्ति में व्याप्त हो जाता है तब हम पुष्प को जानते हैं। ठीक, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है? तो इसको क्या बोलेंगे? वृत्ति को व्याप्त कर लिया, पुष्प ने वृत्ति को व्याप्त कर लिया। ठीक, तभी पुष्प का ज्ञान हुआ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जब पुष्प का ज्ञान हो गया तो एक फलवृत्ति हुआ। क्या हुआ? एक फल हुआ। क्या? कि मैं पुष्प को जानने वाला। तो वृत्ति व्याप्ति हुई, फिर फल व्याप्ति हुई। ठीक है? ठीक। बट जब अहम की ज्ञान होती है तो वृत्ति तो व्यापन होगा कि ये रहा मैं, मगर मैं जानने वाला, फल व्याप्ति पकड़ में आई? नहीं आई पकड़ में? अच्छा, ये बात आई फूल वाला, वृत्ति है ना, फूल वाला पकड़ में आया कि मैं फूल का ज्ञान, ये रहा फूल
और मैं फूल को जानने वाला, ये समझ में आया है ना? अच्छा, मेरे वृत्ति को जानने वाला मैं, ये बात समझ में आई है ना? और वो जो वृत्ति को जानने वाला है वो निराकार है, वो समझ में आया? मगर वो जो निराकार तत्व है वो मैं हूँ, ये समझ में आया? बस वहीं पर हो जाएगा। अगर यहाँ तक हम पहुँच गए तो वहाँ उस बात को खुद देखो, अंदर घटाओ, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, फिर देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि जब ये समझ में आ जाएगा कि ये रहा मैं, ये निराकार सत्ता, अद्वितीय सत्ता, तब ये जरूर होगा, उसमें फिर मौन हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, जो कि अद्वितीय सत्ता में स्थित हुआ ना, फिर वहाँ जानने वाला अलग से नहीं होगा, ज्ञान मात्र रह जाएगा। वहाँ उसके बारे में ये बताते हैं यहाँ पर कि वही वास्तव में अहम सत्ता है। उसको जानने वाला कौन जान सकता है, ये बात किसको पकड़ में आएगी? बोलते हैं वो योगियों को पकड़ में आएगी, सबको नहीं पकड़ में आएगी। श्लोका नंबर 11 में वो बताते हैं, यतन्तः योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोपि कृतात्मानः न एनं पश्यन्ति। देखना अकृतात्मानः और चेतसः, क्या बोलते हैं? यत्न करने के बावजूद अगर कोई अकृतात्मा है, कोई अचेतसः है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। किसको समझ में आएगा? बोले चेतसः होना चाहिए, कृतात्मा होना चाहिए, माने योगी होना चाहिए। माने क्या? माने वो यत्न करने वाला होना चाहिए। यत्न करने वाला माने क्या? बोले हर धरातल पर जो अपने आप को यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कस देता है, चाहता है कि मैं वहां तक पहुंचूं, वो मेरा टारगेट है। जिसके मन में उसका लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, गोल बिल्कुल दिखनी चाहिए सामने हमेशा कि ये मेरा गोल है, उसको छोड़ करके कुछ और मेरा लक्ष्य नहीं है। कहाँ प्रयत्न करता है वो? बोले शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इंद्रिय रूप से, वैचारिक रूप से, हर दृष्टिकोण से वो अपने आप को प्रयत्न करता है। वो अपने आप को ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है ना? छठे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? उद्धरेत आत्मना आत्मना, उद्धरेत, वो खुद का उद्धार करना कोशिश करता है। तो क्या क्या करेगा वो? बोले क्या क्या नहीं करेगा वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। बोले जब किसी बच्चे को अगर सचमुच में IAS की तैयारी करनी होती है, UPSC की तैयारी करनी होती है, वो क्या क्या प्रयत्न करता है? बोले वो क्या नहीं करता है? वो अपने फ्रेंड सर्कल को, चुने हुए फ्रेंड सर्कल में बात करता है, भोजन चुना हुआ, सोना समय पर, कब सोए कब जगे, सब कुछ उसका नियत है ना? रैंडमली कुछ भी नहीं है, ठीक? ऐसे व्यवहार शुद्धि, यहीं पर वही थे ना, व्यवहार शुद्धि क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्यवहार शुद्धि ही शुद्ध अंतःकरण का रिफ्लेक्शन है, इसलिए व्यवहार शुद्धि बहुत बहुत आवश्यक है। साधक के लिए बोला गया है कि मैं अच्छा साधक हूँ, मेरी जर्नी, मेरी यात्रा सही चल रही है। प्रमाण क्या है? बोले मेरा मन प्रसन्न रहेगा। अगर मेरा मन प्रसन्न नहीं है, अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो समझना कि कहीं कुछ गड़बड़ है। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले क्योंकि मन अप्रसन्न कब रहती है?
जब हमारी इच्छित वस्तु हमें प्राप्त नहीं होता, तो हमारे अंदर कुछ इच्छा है, तो वही तो गड़बड़ है। कुछ विशेष इच्छा है जो भगवान की इच्छा से अलग है, उसी को तो ठीक करना है। मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष ना होएगा, मेरे अंदर किसी के प्रति राग ना होएगा। द्वेष माने ये ना रहे, ये ना रहे, ऐसा नहीं होगा। मुझे ये चाहिए, वो परिस्थिति चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, कुछ अगर है ध्यान देना, तो फिर मुझे वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी प्रयत्न होना चाहिए कि मेरे व्यक्तित्व में द्वेष ना रहे, राग ना रहे। ध्यान देना, ये बहुत विस्तार से बोलने वाली बात है, बोलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, द्वेष जो है ना, वो ज्वलनात्मक वृत्ति है। जब अंतःकरण में द्वेष वृत्ति जगती है, द्वेष मैंने समझ पा रहे ना, फेंकने की वृत्ति, ना रहे, ये ना रहे। द्वेष जो है वो अंदर जलाता है, तो हमें समझ में आती है कि कुछ गड़बड़ है। अंदर हम डिस्टर्ब हैं, तो कोई भी डिस्टर्ब रहना नहीं चाहेगा। जब भी द्वेष वृत्ति होगा तो अंदर खुद ही को पता चल जाएगा कि ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक। मगर जो राग है वो किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि ये ना रहे, ना रहे, क्योंकि राग बड़ा प्यारा प्यारा लगता है। राग और प्रेम में हमें हमेशा भ्रम हो जाता है। हम आसक्ति को प्रेम समझ बैठते हैं। वो बिल्कुल मीठा जहर है, स्लो पॉइजन, पता नहीं चलेगा। जहर है, सबसे बड़ा जहर राग है, आसक्ति है। चूंकि हम किसी के प्रति आसक्त होते हैं, रागास्पद, हमारा कोई रागास्पद होता है, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, इसीलिए उससे जो मुझे छुड़वाता है उसके प्रति फिर द्वेष होता है। मेरे रागास्पद के पास मुझे जो रहना नहीं देता, जो मिलने नहीं देता, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। मगर वो तो तब होगा ना जब मुझे कोई डिस्टर्बेंस होगा, तब मुझे पता चलेगा अरे द्वेष है, फिर इसका मतलब उनके प्रति राग है, या उस व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति मेरा कुछ राग है। वो तो तब पता चलेगा। उससे पहले राग था बट मुझे पता नहीं चल रहा था। हमें क्या लग रहा था कि हम तो उसको प्यार कर रहे हैं, चाहे नेचुरल सीन को हो, चाहे धन को हो, चाहे व्यक्ति को हो, चाहे कुछ भी। इसीलिए साधक को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जहाँ मेरा मन थोड़ी झुक रहा है, समझना कि कहीं वो रागास्पद तो नहीं है। और भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर कोई साधक है और कहीं भी उसने राग किया तो बहुत जल्दी पिटाई भी होती है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, किसी के प्रति मेरा द्वेष होगा, फिर हमको पता चल जाएगा क्या रे यहाँ राग था, इसीलिए द्वेष हो रहा है। बिना राग के द्वेष नहीं हो सकता। ध्यान देना, द्वेष हमेशा अनुगामी वृत्ति है, फॉलोड थॉट्स। मेन थॉट्स क्या है? राग, आसक्ति, चिपकने की वृत्ति। राग माने चिपकने में, हमको वही चाहिए, वो चाहिए। तो अगर जीवन में राग द्वेष है तो हम योगी नहीं हुए अभी। हमको बहुत यत्न करना है, बहुत प्रयत्न करना है, जीवन से राग द्वेष हटाने हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हुआ संबंध में। मानसिक रूप से, मतलब धार्मिक रूप से व्यवहार होना चाहिए। ध्यान देना, मेरे पूरे जीवन में धर्म को संभाल के रखूं मैं, अधार्मिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स है, हो सकता है लिख लो, चूँकि सब साधन, ये सब निर्माण विभाग है। व्यवहार में धर्म बसना चाहिए। ऐसा कुछ ना करूं जो शास्त्र का विरोध है, जो मेरे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, जो मेरे अंतर्यामी पुरुष मना करते हैं।
मेरा व्यवहार सही चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? बोले व्यवहार करते हुए डर नहीं लगेगा, व्यवहार के बाद प्रसन्नता रहेगी। हम कब डरते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार रिश्वत लेते हुए, अधर्म करते हुए हम डरते हैं, कुछ गलत काम करते हुए हम थोड़ा डरते हैं। अगर बहुत धर्म होगा तो नहीं डरेंगे, और परिणाम में फिर चित्त वृत्ति में मलिनता छा जाएगी। अधर्म करने के बाद मलिनता छा जाएगी। धर्म होना चाहिए। करने से पहले, धर्म कर्म करने से पहले कॉन्फिडेंस आती है, अधर्म करने से पहले कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, गलत गलत कंफ्यूजन वो सब रहती है। ठीक। अच्छा, वाणी, व्यवहार का बहुत बड़ा चीज़ है वाणी। वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी में 4 चीज़ होनी चाहिए, मुख्य तो 3 चीज़, 4 चीज़ ले लो। क्या क्या? पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हितम वद, सामने वाले का किसी का भी हित होना चाहिए। दूसरा सत्यम वद, दूसरी लाइन पर सत्य को स्थान दिया गया है शास्त्र के अनुसार, हितम वद सत्यम वद। तीसरा प्रियम वद, प्रिय करके बोलो, ऐसा मत बोलो कि सच है तो कड़वा ही बोलना पड़ेगा, सत्य बड़ा कटु होती है, नहीं। अगर हम सत्य को संभाल करके बोलना सीख गए तो सत्य बहुत सुंदर भी है। बोलने की रीत पता होनी चाहिए, हम किस तरह से बोलते हैं। फिर सत्यम वद, पहला है हितम वद, सत्यम वद, प्रियम वद। फिर मितम वद, नाप करके बोलना, कब बोलना है, कितना बोलना है, किस टोन में बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कौन से शब्द की चुनाव हो, शब्द की चुनाव सही होना चाहिए। तो वाणी बहुत एक बड़ा, हमारे पास एक बहुत बड़ा संपत्ति है। अगर किसी ने अपने वाणी को जीत लिया, वाणी को संभाल लिया, तो उसने अपने व्यक्तित्व को संभाल लिया, वो जीवन में बहुत ऊंचा जा सकता है। वाणी को संभालना, हमारा टोन कैसे, टोन बहुत बड़ी चीज़ है जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। टोन बहुत बड़ी चीज़, बाकी सारी चीज़ हम नोटिस कर लेते हैं, टोन हम नोटिस नहीं कर पाते। और शब्द का चुनाव के ऊपर हम धीरज नहीं रखते हैं कि थोड़ी संभाल करके, थोड़ी अपने को टाइम देंगे, फिर शब्द का चुनाव सही करके बोलेंगे, वो हम टाइम नहीं देते, हड़बड़ी में बोल देते हैं, जो मन में आया सो बोल दिया। नहीं, धीरज रखो, सजा करके बोलो, सोच सोच करके। अब ध्यान देना, ये संस्कार है, वो अभ्यास किया जाता है। अगर बचपन से किसी ने कर दिया तो ठीक बात है, बचपन से नहीं कर पाया तो फिर मुश्किल होती है। ये बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब बचपन में मेरे पिताजी तो मुझे सिखाते थे कि बेटा हर सेंटेंस बोलने से पहले 1 मिनट सोचो कि क्या ये बोलना बहुत ज़रूरी है। हम छोटे थे तो बहुत, स्कूल में ये हुआ, ट्यूशन में ये हुआ, ये हुआ, ये बस बहुत बोलते थे। मैम ट्यूशन तो नहीं जाते थे, कोई और क्लास में जो भी, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, सारी बात बोलना। थोड़ा सोच के बोल, कितना ज़रूरत है। हमारे घर में वो एक बात हमेशा बोली जाती है कि अनावश्यक बातें सुन सुन करके धरती माता की कान पक गया है। बचपन में हमारे घर में पेरेंट्स भी बहुत बोलते थे कि अनावश्यक बात सुनते सुनते धरती माता की कान पक गई है। इसीलिए उतनी ही बोलो जितनी जरूरत है। ठीक, आगे ये हुआ वाणी। फिर अगला मन। मन में हमेशा प्रेम भरा हुआ हो। दूसरे के प्रति जब हम देखें तो फूल बरसे, आग न बरसे। प्रेम कहाँ से लाए इतना? बोले ध्यान देना, अगर कोई भगवान से संबंधित नहीं है तो वो प्रेम करने के लिए असमर्थ है।
वो हमेशा मतलब ही रहेगा, है ना। जब भगवान से क्या साउंड हो रही है इतना जोर से? अच्छा, ठीक है, हाँ। बोले अगर कोई अगर भक्त नहीं है तो वो मतलब ही रहेगा। अगर कोई भक्त है तो अपनी आवश्यकता के लिए वो भगवान के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। चूंकि वो अपनी आवश्यकता के लिए जगत के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए फिर वो मतलब से व्यवहार नहीं करता है। वो सबको प्रेम करता है, सबको प्रेम बांटते हैं। क्यों? क्योंकि उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं। उसको जो चाहिए वो उसका स्रोत कहीं और से है। तो ये एक छोटे ध्यान देना, इसमें विषय बहुत है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी। वो पॉइंट को मनन करके आपको परोसने के लिए ज्ञान देने में टाइम नहीं है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, होमवर्क है। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, उसको खुद कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। क्लास होता तो मैं खुद मनन करके कुक्ड फूड परोस पाती हूँ, अब अनकुक्ड फूड परोस रही हूँ। रॉ मटेरियल बनाना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति कैसा भाव है। मन ऐसा हो, बिल्कुल प्रेमी हो, शुद्ध विचार, तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, और विचार का विषय हमेशा उच्चतर हो। कुछ जीवन के बारे में, देश के बारे में, कला के बारे में, साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, ऐसे अनावश्यक विषय ना हो जो मेरे लक्ष्य के लिए मुझे बाधक बन जाए। 6 अध्याय के 9वां श्लोक में एक शब्द है, क्या है? सुहृद, हाँ, मित्र, उदासीन। उसमें क्या है? एक शब्द है उदासीन शब्द का भगवान भाष्यकार जी बोलते हैं, कहा किम कर्मा इति अव्यापृत वृत्ति, माने कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या पड़ी है उसमें। तो वो सब मेरा विचार का विषय नहीं होना चाहिए। विचार का विषय हमेशा उच्चतर होना चाहिए। तो ये थोड़ा मन में रखना चाहिए कि मेरी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, मेरा मन कैसा होना चाहिए, मेरी विचार कैसी होनी चाहिए, मेरा वाणी कैसी होनी चाहिए, मेरा शरीर कैसा होना चाहिए। शरीर हमेशा तत्पर होना चाहिए सेवा के लिए, हमेशा तैयार रहे, है ना, सेवा के लिए। कभी आलस्य वृत्ति मुझे आक्रमण नहीं करना चाहिए, तपस्या की वृत्ति होनी चाहिए। ध्यान देना, उड़िया बाबा बोलते हैं, उड़िया बाबा ये बात बोलते हैं कि अगर किसी को कोई बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आ गया, प्रारब्धवशात कोई रोग हो गया, अगर उसको उस व्यक्ति ने तपवृत्ति पूर्वक सहन कर ली तो उसको तपस्या का पुण्य मिलता है। प्रारब्धवशात, ध्यान देना इस बात को, प्रारब्धवशात मुझे कुछ प्रतिकूल परिस्थिति मिला, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कुछ, उसमें अगर मैं ना रो करके, अगर उसको तपस्या पूर्वक हमने सहन कर लिया, चिंता विलाप रहितम अप्रतिकार पूर्वकम, है ना, सहनम सर्व दुखानाम, विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं ना, सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सहन कर लिया। प्रारब्धवशात दुख आएंगे पूर्व कर्म के अनुसार। अगर हमने किसी के ऊपर हाय हाय नहीं किया, चिंता विलाप रहितम अप्रतिकार पूर्वकम, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक, और चुपचाप सहन कर लिया, तपवृत्ति पूर्वक तपस्या कि भगवान कुछ ना कुछ इस परिस्थिति के जरिए मुझे सिखाना चाहते होंगे, देखते हैं क्या सिखाना चाहते हैं, और मेरे शरीर, मन, बुद्धि में सहन करने की सामर्थ्य तो एटलीस्ट बढ़ जाएगा। सहन करने की सामर्थ्य भी बहुत बड़ी सामर्थ्य है, तो सहन करने की सामर्थ्य तो बढ़ जाएगी, इसलिए चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सहन कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि तपस्या का फल मिलता है, उसको पुण्य मिलता है, ठीक है। इसमें कई सारे क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्रॉस क्वेश्चन को उठाऊं फिर उसके आंसर करो, अभी ज्ञान लेने में नहीं है टाइम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ के छोड़ दो ताकि आप लोग कम से कम मनन कर लो, है ना।
क्वेश्चन पूछ के छोड़ देती हूँ, आंसर खुद ही सोचना, नहीं तो अगले बार कभी आंसर करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। क्वेश्चन ये है, अगर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, अगर हम हमेशा सब कुछ सहन कर लेंगे तो इन्वेंशंस कैसे होंगी? अगर गर्मी को सहन कर लेते तो आज एसी की इन्वेंशन नहीं होती। लेकिन सारे रोगों को हम सहन कर लेंगे तो इतने सारे मेडिसिन की इन्वेंशंस नहीं होती। तो फिर तितिक्षा, तपस्या और इन्वेंशन दोनों विरोधी है क्या? विरोधी नहीं है। और कैसे नहीं है वो प्रूव करने के लिए आधा घंटा चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। आगे चलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं कि हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा वासना, सब कुछ को ठीक करने के लिए पहला काम है अपनी दिनचर्या सही करना है। जो यत्न शब्द को समझा रही हूँ अभी, यत्न कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना चाहिए, पहले अपना दिनचर्या सही करना चाहिए, अपनी रूटीन ठीक करो। रूटीन सिर्फ डेली रूटीन नहीं, वीकली रूटीन भी, मंथली रूटीन भी, क्योंकि एवरीडे हम सारे कुछ मानो नहीं कर सकते हैं, मगर हफ्ते में 3 दिन हम ये करेंगे, इतना तो कम से कम कर सकते हैं। महीने में 1 बार ये काम करेंगे, ये सब कुछ होनी चाहिए कि रोज का मेरा ये नियम है, मगर इन दिनों हम इसको स्किप करके ये कर सकते हैं, या मेरी छुट्टी है तो हम उस दिन ये नहीं होता है तो ये कर सकते हैं, जो भी। तो उसमें शरीर के लिए व्यायाम, मन के लिए पूजा। ध्यान देना, जब तक भगवान के साथ संबंध बोध नहीं होगा तब तक हम प्रेमी नहीं हो सकते। मन के लिए पूजा, बुद्धि के लिए सत्संग, सद्विचार, सद्ग्रंथ। बुद्धि में तो कैसे सुंदर होगी, सत्संग जरूरी है, ठीक है। सत्संग सबके लिए अलग अलग होगा। सत्संग जरूरी नहीं कि पीला वस्त्र वाला, लाल वस्त्र वाला, सफेद वस्त्र वाला कोई होना चाहिए, नो। 2 व्यक्ति बैठे और कुछ उच्चतर विषय के ऊपर चर्चा हो तो सत्संग हो, या हम अकेले बैठे किसी ग्रंथ के साथ बैठे तो सत्संग हो, या हम अकेले बैठे, कोई ग्रंथ भी नहीं है, हम विचार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो भी सत्संग। सबके साथ संग होना चाहिए। क्या है वो चौपाई? आदि मध्य अवसान, उत्तरकांड में है ना, आखिरी में, जिनकर आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। हाँ, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, तो वो सत्संग प्रभु प्रतिपाद्य होनी चाहिए, चाहे मैं अकेले बैठूं, चाहे ग्रंथ के साथ बैठूं, चाहे किसी के भी साथ बैठूं। तो यतंत वो है योगी, वो है वो योगी है जो रोज रोज, हर दिन, हर घंटा अपने आप को कसता जाता है, ठीक है। तभी पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्, तभी वो इस जो अभी हम लोग अपरोक्ष सत्ता के बारे में बात कर रहे थे ना, तभी हो पाएगा। वहाँ तक हम तभी जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। अचेतसः न पश्यन्ति, न एनम, है ना, आत्मानम, एनम शब्द का क्या पर आत्मानम, न एनम पश्यन्ति, अचेतसः नहीं कर सकता, ठीक है। आगे अब विभूति योग शुरू हुआ, 13वां श्लोक से 12वां श्लोक से लेकर के 15वां 16वां तक, नहीं 15वां तक, है ना। विभूति माने भगवान बताते हैं कि अर्जुन मुझे कहाँ कहाँ देखो। एक विभूति योग बोल चुके हैं, एक पूरा, है ना, पूरा 10वां अध्याय भगवान विभूति बताए, उसके बावजूद थोड़ी सी रह गई थी शायद, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान संतुष्ट नहीं हुए, फिर बताते हैं कि मुझे यहाँ भी देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। विभूति माने क्या, पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। विभूति माने उसको देख करके उस व्यक्ति को याद करना। जैसे हम मंदिर देखते हैं तो गुरु जी को याद करते हैं, तो ये सिर्फ मंदिर को देख करके गुरु जी को याद करना ही विभूति नहीं है, गुरु जी की महिमाओं को याद करना कि वो कितना महान, कितने महान थे और कैसे करते। हमारे कोर्स के टाइम पर 3-3 कक्षा होती है। अब सोचिए, हम 1 कक्षा लेते हैं, जिस दिन हम 2 कक्षा ले लेते हैं, गंभीर कक्षा, तो ऐसे लगता है कि आज बढ़िया अध्ययन हुआ,
है ना। 2 कक्षा लेने से ऐसा लगता है कि हाँ आज बढ़िया अध्ययन हुआ, क्योंकि कक्षा लेना माने कक्षा से पहले पढ़ना भी। और गुरुजी 3 कक्षा लेते थे एंड शिखर वेदांत बिल्कुल, उपनिषद की, मांडुक्य उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, 3 कक्षा। और कक्षा लेने से पहले हमसे ज़्यादा पढ़ते थे, फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे सिद्धवाड़ी की, किचन भी, ऑफिस भी, फिर पूरी नॉर्थ जोन संभालते थे। हर जगह से फोन आता था कहीं कुछ समस्या। उसके बावजूद मंदिर, हम लोग उसमें पर कोर्स में थे, जब ये मंदिर बना था हम लोग की कोर्स चल रहा था, तो क्लास करके आएंगे तो गुरुजी के पास ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा विथ पत्थरों की प्लेट भी। एक प्लेट में हर तरह के पत्थर दिया जाएगा, उसमें से सिलेक्ट करिए कौन सी पत्थर लगेगा मंदिर में, है ना। एक तरफ पोहा का प्लेट, दूसरे तरफ पत्थर की प्लेट, खाते खाते गुरुजी देखेंगे। हाँ, कितने जो आप पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं कितना हम लोग के सामने कई मीटिंग्स होती थी। ऐसा नहीं, ऐसा इसको ऐसे तोड़ दो, कई तोड़ फोड़ होती थी बीच में ना। ये जब हॉल बनना हुआ, कितना मीटिंग होती थी हमारे सामने, वो सब होती थी, तो हम देखते थे क्या मेहनत करते। हालांकि पढ़ाने के लिए कितना मेहनत तब नहीं पता चलता था, तब क्या लगता था गुरुजी को क्यों पढ़ने की जरूरत है। अब जब हमको खुद को पढ़ाने को जरूरत पड़ती है, इसी पंचदशी अध्याय पुस्तक में 3 बार पढ़ा चुकी हूँ, 3 या 4 बार पढ़ा चुकी हूँ। अब भी क्योंकि जब तक उस श्लोक को खुद जियो नहीं ना अंदर, जब तब बोल नहीं सकते, नहीं तो फिर वो सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी बोलना है, ये तो खुद की बात है। हम जब उस वहाँ पर खुद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब वहाँ उस स्थिति में नहीं रहेंगे, तो पहले उस स्थिति में रहना पड़ेगा ना, तब जाकर के कोई बोल सकता है। जो पक्के वकील होते हैं, जो पक्के अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो हमेशा पढ़ना पड़ता है, हमेशा प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे तो क्या मेहनत लगती होगी। तो महिमा, मंदिर को देख करके गुरुजी की महिमा को याद करना, इसको बोलते हैं विभूति। तो भगवान को कैसे कैसे याद करना, भगवान की महिमा को कहाँ याद करना, भगवान खुद बता देते हैं कृपा पूर्वक, करुणा पूर्वक। नहीं तो भगवान की महिमा कौन बताए हमें। भगवान मगर सबके सामने ये महिमा नहीं बताते, ध्यान देना। खुद की बड़ाई, खुद की महिमा खुद क्यों बताएं। सिर्फ हम उसी के पास बताते हैं जिसके प्रति अत्यधिक वात्सल्य हो, है ना, जिसको पता है कि वो ठीक से रिसीव करेगा, उसको उल्टा पुल्टा नहीं समझ लेगा। कोई अर्जुन जैसा बछड़ा हो ना, तब भगवान बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं देखो, यदा आदित्यगतं तेजः, ना बहुत गंभीर है और टाइम नहीं देखना है प्लीज, ठीक। तो अब आप मैं बोल रही हूँ, आप अपनी बुद्धि को बिल्कुल टो में खड़े कर दो। बहुत गंभीर है ये पहला वाला श्लोक, कम से कम इतना समझ लो, उसके बाद थोड़ी लोग कम आ जाएगा। आपकी बुद्धि भी थक रही होगी, मैं समझ पा रही हूँ, बट ये जो यदा आदित्यगतं तेजः है, ये थोड़ी देखो क्या बोलना चाहते हैं कि जब जब आप तेज को देखो, मूल क्या है, जब आप तेज को देखो तब आप सूर्य भगवान को याद करो। आदित्य माने सूर्य भगवान। जहाँ तेज को देखो वहाँ पर क्या बोला गया, चंद्रमा, अग्नि, यद आदित्य गतं तेजः जगत् भासयते अखिलं, यच्च चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सीधा अनुवाद करें तो कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो चंद्रमा की प्रकाश है और जो अग्नि का तेज है, जब आप देखो तो उसमें भगवान को याद करो। कैसे याद करो, ऐसे अग्नि का शिखा देखा, देखो ये भगवान है, बोल दिया बस। नहीं। कैसे फिर सूर्य किरण देखा, ये रहा भगवान। कैसे देखो, ऐसे 2 तरह का बताते हैं। हाँ, जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य अकेला ऐसा क्या बोला, ग्रह है, नक्षत्र, जो भी बोला,
ऐसे नक्षत्र है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है। कैसे? बोले सूर्य है, उसके वजह से, उनके ताप के वजह से जल वाष्पीभूत होती है, ठीक, और वो वाष्प फिर मेघ बनता है, बादल बनता है। फिर वो बादल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कैसे? जब पवन बहती है तो, है ना, जब हवा चलती है तो। हवा कब चलती है? थोड़ी बहुत विज्ञान हम लोग पढ़े हैं ना। हवा एक जगह से दूसरे जगह कब चलती है? जब वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। वैक्यूम कब क्रिएट होती है? जब सूर्य इतना तपती है कि वहाँ का वायु हल्का होकर के गई तो वो जगह खाली हो गया। खाली हो गया तो उसको भरने के लिए दूसरी जगह का वायु आया। तो सूर्य का डायरेक्टली रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ वायु चलने में? क्योंकि तपा तब तो, गर्म हुआ तब तो, है ना। तो वायु चलने में भी सूर्य का अवदान है, ठीक है। देखो, जल का वाष्पीभूत होने में अवदान है, बादल बनने में टेम्परेचर होती है तभी बादल बनती, फिर वो विदाउट एनी पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट हो गई एक जगह से दूसरे जगह। हम कोई माल ट्रांसपोर्ट करते तो कितना पोल्यूशन करते हैं, बादल का ट्रांसपोर्ट हो जाती है। यहाँ तो आप लोगों के पास गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों हैं। गाजियाबाद में मगर बढ़िया बारिश होती है भगवान की कृपा से, है ना। है हिंडन नदी थोड़ी खराब सी हो गई है, बट राजनगर में तो कोई तालाब नहीं, कुछ नहीं जहाँ हम लोग रहते हैं, बट बारिश तो बढ़िया होती है। क्यों? जिसमें ट्रांसपोर्ट हो गया वहाँ पर विदाउट एनी पोल्यूशन, ठीक है ना। फिर जो बादल बरसा, वहाँ पर भी टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हुआ तभी बरसा कि नहीं बरसा? बादल होने के बावजूद हमेशा थोड़ी बरसता है। कब बरसती है? टेम्परेचर, ठीक है ना। तो सब कुछ में सूर्य का अवदान है कि नहीं है? अच्छा, ये सब में पूरी सृष्टि का अवदान है कि नहीं? फसल कब होएगी? जब गर्मी होगा तभी धान, कुछ पर्टिकुलर फसल, पर्टिकुलर फल। आप देखो, गर्मी में ही वही सारे फ्रूट्स आते हैं जिसमें बहुत पानी है, चाहे तरबूज हो चाहे खरबूजा हो, गर्मी में ही आते हैं, ठीक। जो फल, आम हो, तरबूज हो, सर्दी में आएगा क्या? नहीं आएगा, गर्मी में ही होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर, संतरा हमेशा सर्दी में ही आएगी। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर्टिकुलर फसल होना, पर्टिकुलर फल होना, पर्टिकुलर सब्जी होना, ये सब कुछ। और हमारा शरीर का फिर स्किन डिजीज हो जाएगा नहीं तो, अगर टेम्परेचर ठीक नहीं हुआ तो सूर्य भगवान का कितना रोल है। अच्छा, हमारा खाना पचना सूर्य भगवान का अवदान नहीं कि नहीं? विटामिन डी डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब कर देते, धूप में बैठा करो, है ना। तो हमारा पूरी दिनचर्या, सुबह होती है नींद खुलती है, रात होती है नींद आती है। सारी चिड़िया, मनुष्य तो थोड़ा हेरा फेरी कर देता है, फिर भी सारी चिड़िया, सारे पशु, गाय भैंस, सारे पशु, सारे पक्षी, ध्यान देना, चाहे मनुष्य कितना भी हेरा फेरी करता है, उसके बावजूद ऐसा कभी होता है कि स्कूल सिर्फ रात को चल रहे हैं, दिन में नहीं? बैंक रात को खुला है, दिन में नहीं? नहीं ना, सारे इंस्टीट्यूशंस दिन में ही होती है। क्यों? सूर्य का कितना बड़ा अवदान है। कभी ऐसे सोचते हैं हम कि सूर्य भगवान का कितना बड़ा अवदान है? कभी दिल से धन्यवाद बोले, दिल से कभी प्रणाम किया? उन्हीं के वजह से सृष्टि चलती है, ठीक है। ये हुआ मोटा मोटा अर्थ। अब हम उसके सूक्ष्म अर्थ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में तेज माने प्रकाश नहीं, ये जो तेज माने प्रकाश करके ये अर्थ हुआ, उसका एक सूक्ष्म अर्थ है, वो हम अभी बोलेंगे। तेज माने यहाँ पर प्रकाशित करने की जो सामर्थ्य, माने जो जानी जा रही है,
नहीं जाने में समझ मैंने जैसे ये एक वस्तु है, ठीक, हाँ, जैसे ये एक वस्तु है, तो ये क्या हमारे नेत्र के सामने अपने आप को प्रकट कर रही है? ये सिर्फ नेत्र के सामने ही प्रकट कर रही है। क्या ये श्रोत्र के सामने प्रकट कर रही है? कान के सामने अपने आप को प्रकट कर रही है? नहीं कर रही है ना? ये वस्तु कोई भी रूप श्रोत्र इंद्रिय के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करती। कोई भी शब्द नेत्र इंद्रिय के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करती। बात पकड़ में आ रही है? आपको पकड़ में आ रही है? आप ही को पूछ आ रही है ना? हर शब्द का अपने अपने इंद्रियों, पर्टिकुलर इंद्रिय है ना? रूप नेत्र के सामने ही प्रकट करेगा अपने आप को, शब्द श्रोत्र इंद्रिय के सामने ही प्रकट करेगा, स्वाद जिह्वा इंद्रिय के सामने ही प्रकट करेगा। कोई दूसरे इंद्रिय में नहीं प्रकट करते हैं, एक दूसरे के पास इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो प्रकट करने की सामर्थ्य है हर वस्तु में, जगत में जो अपने आप को जाहिर करने की जो शक्ति है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। फिर से बोल रही हूं, जगत में जो अपने आप को जाहिर करने की जो क्वालिटी है, किसके सामने? बुद्धि के सामने। जगत प्रकट हो रही है किसके सामने? हमारी बुद्धि के सामने। तो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। और उसको स्वीकार कौन करता है? बोले बुद्धि, समष्टि बुद्धि। तो भगवान का समष्टि बुद्धि के दृष्टिकोण से भगवान का नाम कुछ अलग पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हिरण्यगर्भ। समझाओ? देखो आप उसे 5-10 मिनट्स दोगे एक्स्ट्रा, अगर बढ़ जाए तो। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी मेरे पास आधा घंटा है, मगर अगर बढ़ जाए, क्योंकि मुझे 15 तक तो चलना है। हाँ, हो जाए, शायद मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बट अभी पहले से बोल देती हूँ, ज़रूरत पड़े तो दे देना मुझे, ठीक है? हिरण्यगर्भ को हिरण्यगर्भ क्यों बोलते हैं वो जरा मैं बताना चाहती हूँ, इसीलिए क्योंकि हिरण्यगर्भ शब्द ना बड़े, जब मैंने सुनी थी मुझे बड़ा अटपटा लगा था, ये हिरण्यगर्भ कहाँ से आ गया ना, क्यों आ गया? तो उसको मैं थोड़ा खोल देना चाहती हूँ ताकि बढ़ जाए कि इसका नाम हिरण्यगर्भ इसीलिए है। एक मिनट, देखो मैं ये अपेक्षा नहीं रखती हूँ कि आप में से सबको समझ में आता होगा सब कुछ, मगर कम से कम सबके सामने ये तो प्रकट हो गया होगा ना कि हमारे शास्त्र कितने गंभीर और हम लोग कितने धनी, जो हमारे पास ये शास्त्र उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं होता तो 900 साल हम लोग विधर्मियों के शासन में रहे, उसके बावजूद आज भाष्यकार जी का भाष्य हमारे हाथ में है। हम कितने धनी, अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे पास विचार करने के लिए कितना मटेरियल अवेलेबल है, हमको विचार करना चाहिए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने क्या? हिरण्य माने सोना। बोले सोना चांदी कहाँ से आ गया? बोले सोना माने सबसे कीमती, ठीक? तो वास्तव में सबसे कीमती क्या वस्तु है? सोना सबसे कीमती क्यों है? ध्यान देना, इसीलिए है क्योंकि सोना सिर्फ गहना बनाते हैं ऐसा नहीं, सोना हमारे शरीर के लिए भी जरूरत है। इसीलिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है ना, वो लोग स्वर्ण भस्म भी खिलाते हैं। स्वर्ण हमारे शरीर के लिए भी जरूरत है, और स्वर्ण पवित्र वस्तु माना जाता है। स्वर्ण में पवित्रता है, इसीलिए स्वर्ण में पूजा में व्यवहार किया जाता है। सोने के बर्तन में राजा जी लोगों के पास सामर्थ्य होता है, होते थे। तो सोना बहुत इसीलिए कीमती वस्तु है, उसका बहुत सारी लाभ है शरीरधारी के लिए, ठीक है? मगर शरीरधारी के लिए धातु के दृष्टिकोण से सोना सबसे श्रेष्ठ है, मगर शरीरधारी के लिए सबसे श्रेष्ठ वास्तव में क्या है?
विचार। ऐसा विचार जिसके वजह से हमको फिर से शरीर धारण करना ना पड़े, क्योंकि शरीरधारी को बहुत सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। शरीरधारी है इसीलिए गर्मी लग रही है, इसीलिए एसी की जरूरत है, इसीलिए वस्त्र की जरूरत है, जो भी पूरा लिस्ट है। तो शरीरधारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विचार। ठीक है। और शरीरधारी, मनुष्य शरीरधारी के लिए सबसे अपूर्वता यूनिक चीज क्या है? बुद्धि। इसीलिए भी हमारा देश का नाम भारत है। क्यों? भा माने ज्ञान। मनुष्य के लिए सबसे ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। और देखो बचपन में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, कभी कभी मन में आता था कि जो मजदूर है वो दिन भर काम करता है बेचारा धूप में, और उसको 500 रुपया या जो भी मिलता है, और एक इंसान 1 घंटा पेन पेपर में सिर्फ एसी रूम में बैठ के काम करता है और उसको 50,000 मिलता है। बोले क्योंकि वहाँ बुद्धि की काम होती है। बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ है, शरीर श्रेष्ठ नहीं है। वो अन्याय नहीं हो रही है, न्याय है, बुद्धि श्रेष्ठ है। तो विचार हमेशा महत्वपूर्ण है। ठीक। तो विचार जहाँ रहती है, हिरण्य सबसे शुद्ध सबसे बढ़िया विचार जहाँ रहती है, हिरण्य जिसके गर्भ में रहता है वो हिरण्य गर्भ। तो भगवान का ही नाम हिरण्य गर्भ है। कब? बोले जब सारे समष्टि बुद्धि, सारे शुद्ध विचारों का जो स्रोत है वो हिरण्य गर्भ है। ध्यान देना, ये टेक्निक है, सारे बच्चों को बोल रही हूँ। अगर आप भगवान को सच में थोड़े दिल लगा के प्यार करो, और चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो भगवान को प्रे करो, हे हिरण्यगर्भ भगवान मुझे मदद करो, मेरी बुद्धि को, आपको आती है ये प्रॉब्लम और मुझे प्लीज़ हेल्प करो। दिल से प्रे करो, आ जाएगा। बिल्कुल वादा के साथ बोलते हो, जो मैं परीक्षा की हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ भगवत गीता या उपनिषद, भगवत गीता उपनिषद भी, और मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, कोई भी नॉलेज, चाहे मेडिकल नॉलेज हो, चाहे वकील का नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान, अगर सचमुच में कोई प्रे करता है भगवान को कि हे हिरण्यगर्भ भगवान, सारे बुद्धि सारे ज्ञान का स्रोत आप ही हो, प्लीज हेल्प मी, दिल से प्रे करो, जरूर आएगा। बुद्धि सूक्ष्म होएगी, बुद्धि उस ज्ञान को धारण कर पाएगा। ठीक है ना? बस उतना कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि प्लीज 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 करवा दो मेरे से, मेरे बुद्धि को साफ करवा दीजिए, मुझे ज्ञान आ जाए। उतनी कनेक्शन बैठे तो बुद्धि। तो ये हिरण्यगर्भ भगवान, तो आदित्य शब्द से यहाँ पर वास्तव में क्या है? हिरण्यगर्भ। ये शब्द मुझे समझाना था, इसीलिए बोली थी बुद्धि को टोल में रखी कि समष्टि बुद्धि का अनुग्राहक कौन है? हिरण्यगर्भ। ठीक है ना? अब समष्टि बुद्धि माने ये नहीं समझना कि हम लोग जितने बैठे हैं या सृष्टि में जितने मनुष्य बैठे हैं, नो। इस बात को समझाते हुए गुरु जी पर बढ़िया बोले थे, बोले हमारे समुद्र मानो किसी ने देखा नहीं। ठीक है? बोले समुद्र माने क्या? बोले सबके घर में जितने पानी होती है वो सबको मिला दो तो समुद्र। ऐसा थोड़ी होता है कि सबके टैप में जो पानी आती है वो सारे को मिला दो तो समुद्र बन गया। ऐसा है क्या? समुद्र उससे बहुत बड़ा है, पानी का स्रोत है वो। सारे पानी को मिला दो समुद्र बन जाएगा? नहीं बन सकता। ऐसे ही हम सारे जीवों की बुद्धि को मिला दो तो हिरण्यगर्भ बन जाएगा? नहीं। सारे बुद्धि को जो आशीर्वाद देता है, जो कृपा करते हैं, जो अनुग्रह करते हैं, ठीक है ना? कृपा माने कोई ऐसे रेज नहीं कल्पना करना। कृपा माने ऐसे जैसे समुद्र की कृपा से हमारे घर में टैप में पानी आती है, ऐसे। ठीक है? वस्त्र की कृपा से हम सबको कपड़ा मिली है, तंतु की कृपा से, ऐसे। जिसके वजह से हमको बुद्धि मिली वो हिरण्यगर्भ। भगवान का बुद्धि के दृष्टिकोण से उनका नाम हिरण्यगर्भ। तो यहाँ बोलते हैं कि जब जब
मेरे बुद्धि को जो कुछ भी प्रकाशित होती है, या जब जब हम किसी भी विद्वान व्यक्ति को देखें कि वाह क्या बुद्धि है उनकी, तब तक भगवान को याद करें, क्योंकि वो उस व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट गोज टू भगवान, हिरण्यगर्भ भगवान। वहाँ पर मेरे विभूति को दर्शन करें। ठीक है, आगे चले। यच्चांद्रमसि, चंद्रमा, चंद्रमा को जब जब देखो, चंद्रमा का तेज को जब देखो, ध्यान देना। यहाँ पर भगवान भाष्यकार से बहुत सुंदर बोलते हैं, ज्योति के लिए ना 5 चीज है। क्या क्या? सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि। ठीक है ना, ये 5 चीज का स्वयं प्रकाश है, बाकी सब तो उससे प्रकाशित है। ये 5 चीज स्वयं प्रकाश है, अग्नि, बिजली, तारे, चंद्रमा, सूर्य। जब जब इनका प्रकाश देखो तब तक भगवान को याद करो। तो भगवान की पूजा की जरूरत नहीं, हम अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं। कहीं सिद्धवाड़ी गए थे तो वहाँ पर बच्चे कोई बोले कि हम तो दीपक नहीं लगा सकते। बोले क्यों? बोले हमको मना किया गया, कहीं आग ना लगा दे कोई ब्रह्मचारी। वहाँ पर ना जो फ्लोर है वो वुड लकड़ी का है। तो बच्चे कोई कर दिया होगा कुछ, तो फिर सबसे बेचारे बच्चे, हम लोग तो खूब चलाते थे, हमारा फ्लोर में वुड का था, हमारे बैच में मना नहीं किया गया था। बट अब जो रिसेंट बैच था उन लोगों को मना कर दिया गया था, कोई दीपक नहीं लगा सकता अपने कमरे में, मैच बॉक्स अलाउड नहीं है, ना धूप लगा सकता है ना दीपक लगा सकता है, क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया होगा, फिर बैन कर दिया गया है। तो क्यों बोली मैंने ये बात? बोले चूँकि जरूरी नहीं कि अगर आप अगरबत्ती या दीपक दिखाने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप मायूस होकर के बैठ जाओ, हम तो पूजा कर ही नहीं सकते। नो, जब जब चंद्रमा को देखो, जब जब सूर्य भगवान को देखो, जब जब बिजली को देखो, जब जब तारे को देखो, जब जब अग्नि को देखो, तब तक भगवान को याद करो। भगवान को स्मरण करना ही तो उपासना है, कोई क्रिया कभी उपासना नहीं हो सकता। ध्यान देना इस बात को। उपासना माने वृत्ति, उपासना माने भक्ति। मेरे मन में भगवान की स्मरण है कि नहीं है, भगवान की याद है कि नहीं है, भगवान मेरे मन में बसे है कि नहीं है। कोई क्रिया, घंटी बजाना, शंखनाद करना, तिलक लगाना, ये सब कुछ क्रिया है। हाँ, क्रिया भाव को बढ़ाने में मदद जरूर करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्रिया की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना, उल्टा मत समझ लेना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि क्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्रिया की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि क्रिया भाव को बढ़ाने में मदद करती है, मगर क्रिया ही भक्ति नहीं है। बात पकड़ में आई है ना? भक्ति माने मन में मेरा भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं है, वो भक्ति है। चंद्रमा, चंद्रमा का क्या क्या महत्ता है, कैसे उसको समझे? देखो, चंद्रमा की अपनी किरण नहीं है, सूर्य के किरण को शीतल करके पृथ्वी को दे देती है चंद्रमा। और चंद्रमा की किरण में क्षुधा निवर्तकत्व है, क्षुधा को निवारण करने की सामर्थ्य, भूख मिटाने की सामर्थ्य। शास्त्रीय भाषा में बोलो तो क्षुधा निवर्तकत्व। कितना मीठा नहीं लगता ये शब्द? निवारण करने की सामर्थ्य, निवर्तकत्व है ना, भूख मिटाने की सामर्थ्य। ऐसे ही रोग निवर्तकत्व, रोग निवारण करने की सामर्थ्य उसके चंद्रमा की किरण में है, इसीलिए वनस्पतियों में है। जो भी वनस्पति हम खाते हैं ना, हमारी भूख मिटती है या हमारे रोग निवारण होती है। आयुर्वेदिक क्यों होता है? बोले आजकल कहाँ हो रही है? ध्यान देना, आजकल इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि चंद्रमा का किरण कितना प्योरली आ पा रही है वनस्पतियों के ऊपर, क्योंकि बीच में पोल्यूशन बहुत हो गई। पोल्यूशन की वजह से, लेयर की वजह से वो चंद्रमा का किरण पहुंच ही नहीं पा रही है ठीक से। फिर उपलब्ध होने के बावजूद आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को कितना हम प्रोत्साहन करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कितनी प्रोत्साहन मिलती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर हम कितना
डिपेंडेंट रह पाते हैं। इसीलिए फिर वो धीरे 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 कम हो। मगर ऐसा नहीं कि रोग निवारण करने की सामर्थ्य चंद्रमा में कम हो गई, नहीं, हम उसको रिसीव नहीं कर पाते, हमारे वजह से आएगा भी आएगा। क्यों? यच्च अग्नौ, अग्नि के महात्मा क्या है? अग्नि बड़े पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला मंत्र है शायद अग्नि, अग्नि शब्द है। अग्नि ऐसी है, ऐसी महाभूत है। देखो, पंच महाभूत में से अग्नि एक ऐसा महाभूत है जो अपने पास कुछ नहीं रखता है। सन्यासियों को इसलिए अग्नि बोला जाता है कि अग्नि सम होना चाहिए, साधु को अग्नि सम होना चाहिए। हम जब आहुति डालते हैं स्वाहा स्वाहा करके, अग्नि सारा भक्षण करती है, मगर पृथ्वी तत्व को उसका हिस्सा दे देती है। बाष्पीभूत करके जल को जल के हिस्सा दे देती है, वायु को वायु के हिस्सा दे देती है, आकाश को आकाश के हिस्सा दे देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। वो अग्नि की महानता है। कोई भी रत्न अग्नि के गर्भ में जाए बिना व्यवहार नहीं हो सकता। अग्नि सबको शुद्ध कर देती है। अग्नि देव है ना। ये सब ना उपासना की विधि है, जहाँ अग्नि को एक भूत मान सकते हैं और अग्नि को देव मान सकते हैं। पुराने जमाने में, आजकल भी कुछ कुछ माताएं ऐसे हैं जो भोजन बनाने के बाद पहले अग्नि देवता को देते हैं, जो उन्हीं की कृपा से मिला है, तो उन्हीं को पहला समर्पण अग्निदेव। दीपक जलाते हैं तो प्रणाम करते हैं अग्निदेव, उन्हीं की वजह से। ठीक है, अच्छा। अग्नि का और क्या? कुछ छूट तो नहीं गया अग्नि के बारे में? रत्न शुद्ध कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। छूट गया तो फिर कल बता दूंगी, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स हैं आज की क्लास में ना, हर जगह का। चंद्रमा, अग्नि, तेज, सबका जो तेज है विधि मामा का मेरा जाना। ठीक, अब आ रहा है कामा विश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान क्या बोलते हैं? पृथ्वी में जो बल है, पृथ्वी में क्या बल है? बोले पृथ्वी में धारण करने का बल है, सबको धारण करने का बल है। इसीलिए पृथ्वी माता का नाम धरित्री है, क्योंकि वो धारण करती है। बोले वो जो बल है ना, वो मैं हूँ। देखो थोड़ा पृथ्वी का बल कैसा है। पृथ्वी के पास एक तो है, पृथ्वी कण कण से बना है, तो उसमें एक पिंडीकरण दिखती है। वो किसके वजह से? बोले उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। आपको लगता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी का अपना है? नहीं, वो मैं हूँ, जिसके वजह से पृथ्वी बिखर नहीं जा रहा है। माने ये तो हम लोग जिस दिन हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे ना, कि हर वस्तु एक दूसरे को खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं कि सिर्फ पृथ्वी नीचे की ओर जाता है, हर वस्तु का एक दूसरे को वो खींचता है। बोले फिर तो हमको टकरा जाना चाहिए। बोले नहीं, ये भी तो खींचता है, वो भी खींचता है, ये भी खींचता है, सब खींचते हैं एक दूसरे को, तभी हम लोग स्टेबल है। नहीं तो अगर जब हम थोड़ी ऊपर चले जाते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर का लेवल थोड़ी ऊपर उठ जाता है, तो वहाँ पर तैरता है, उड़ते हैं वहाँ पर, है ना, वहाँ पर कोई आराम से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहा, तो आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते। आप बैठना, आपको सोना है तो बेल्ट लगा के सोना पड़ेगा। देख लेना यूट्यूब में आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है ना। टीचर बोलो, क्या बोलते हैं उनको? एस्ट्रोलॉजर, हाँ, एस्ट्रोनॉट, हाँ, एस्ट्रोनॉट लोग जब जाते हैं, वो जब सोते हैं तो कैसे सोते हैं? बेल्ट लगा के सोते, नहीं तो क्या होएगा? उड़ जाएंगे सो नहीं सकते। तो देखो भगवान की कितनी करुणा है। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता तो हम लोग कैसे सोते? दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है।
मगर सिर्फ वही शक्ति नहीं है, दूसरा शक्ति भी है जो मनुष्य के अंदर है। वो क्या है? थोड़ा सा मैं उद्धृत करूँगी। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम। क्या बोलते हैं कि हम बल हैं, पृथ्वी में जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो बल है, वो बल अगर काम के विरुद्ध है, अगर राग के विरुद्ध है, तो वो बल मैं हूँ। माने अगर धर्म का बल है तो मैं। बोलना क्या चाहते हैं ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको संभालो। सूक्ष्म बिंदु है ये, हर जगह लिखती नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर ही धर्म करने की सामर्थ्य है। अब बताओ, कभी कोई मछली अधर्म करता है? कोई हाथी अधर्म करता है? कोई घोड़ा, कोई शेर? ध्यान देना, शेर जीव हत्या करता है अपने पेट पालने के लिए, मगर वो अधर्म नहीं करता। शेर हो, बाघ हो, वो लोग ना अनावश्यक शिकार नहीं करते हैं। जब उनको भूख लगी है तभी शिकार करते हैं और खाते हैं। वो मार के छोड़ नहीं देते, मार के खा लेते हैं उसको। उनको पेट के लिए जितना चाहिए उतना करते हैं, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं। आप लोग डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे, अगर बिल्कुल पेट भरा हुआ है तो उसके पास भी कोई जाएगा तो आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि पेट भरा हुआ है। जब भूखा होगा तब आक्रमण करेगा, या तो उसको अगर डर लगेगा कि ये मुझे आक्रमण कर सकता है तब करेगा, भय, आउट ऑफ फियर। नहीं तो आक्रमण नहीं करेगा, वो मारेगा नहीं, फालतू में नहीं मारेगा, अनावश्यक नहीं मारेगा। मगर मनुष्य वो नीड बेस्ड नहीं जीता है, वो कंफर्ट बेस्ड, लग्जरी बेस्ड, भोग परायण वृत्ति, भोग परायण जीवन जो है वो अधर्म है और वो पृथ्वी को ध्वंस करती है। पृथ्वी पे चाहे मनुष्य कितना भी बढ़ जाए, पॉपुलेशन कितना भी बढ़ जाए, अगर बेसिक नीड को लेकर के सब लोग जिएंगे तो कभी भी पृथ्वी का भार बढ़ेगा नहीं, पृथ्वी ध्वंस नहीं होगा। पृथ्वी माँ है, तो इसीलिए कभी नहीं कुछ बिगड़ेगा। मगर जब चाहे थोड़े व्यक्ति हो, अगर भोगपरायण जीवन जीते हैं तो पृथ्वी फिर नष्ट होती है। शास्त्र में हम देखते हैं राजा बेन ने इतना पृथ्वी का दोहन किया कि पृथ्वी ने अपनी सारी औषधियाँ छिपा ली अपने अंदर। फिर महाराजा पृथु आए, उन्होंने इतना पुण्य कर्म किए कि फिर राम राज्य की स्थापना की भगवान राम जी ने। बोलते हैं कि सागर रत्नाकर है, उसके अंदर बहुत रत्न छिपा हुआ है, रत्न ला ला करके किनारे छोड़ के चले जाते हैं, है ना। पृथ्वी जब जरूरत है, जितनी जरूरत है, जहां जरूरत है, जब जरूरत है, तभी बारिश देते हैं। अधिक वृष्टि नहीं होती है, कम वृष्टि नहीं होती है। ये सब क्यों है? बोले जितना मनुष्य, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी देर विचार करना चाहूँगी, मैं थोड़ा संभालो, बस हो गई हमारी, हो जाएगी, टाइम है ना, बस निश्चिंत होकर के मन धारण कर लो। मनुष्य जीवन को जो संभालता है वह धर्म है, और जो मनुष्य जीवन को बिगाड़ देता है वो भी धर्म का अभाव ही है। अगर व्यक्तिगत जीवन में हम धर्म को संभालते हैं तो हम संभल जाते हैं। अगर एक परिवार ऐसा हो जो पूरा धर्म को संभालता हो, देखना उनके परिवार की वजह से परिवार में कितना प्रसाद मिलते हैं। नहीं गौरव, चुपचाप बैठ जाओ, एकदम से चुपचाप अपने सीट पे बैठो, बिल्कुल हिलना मना है यहाँ पर। सॉरी। हाँ, तो जो बल है, जो कि लोभ वृत्ति ना हो, माने कामना ना हो, राग ना हो, माने अधर्म करने की इच्छा तभी तो होती है जब हमारे अंदर भोग वृत्ति बढ़ जाती है। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो वृत्ति अधर्म है। काम के साथ, राग के साथ चिपकने के लिए मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वो क्यों ले लेगा? ये जो वृत्ति है वो अधर्म करवाती है। और उसी के वजह से आप देखो
गुरुजी तो इसके बाद बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। बोले एक घर था, 2 भाई थे, मिलकर रहते हैं तो कितना विस्तार होती है, झगड़ा हो गई, दीवार खड़ी हो गई बीच में, तो घर छोटा छोटा हो गया कि नहीं। जो एक ड्राइंग रूम था, बड़ा हॉल, अब वो बीच में पार्टीशन हो गया। जो एक बड़ा डाइनिंग स्पेस था वो बीच में छोटा हो गया। तो अधर्म हमारा, ध्यान देना, अधर्म हमारी जो भोग को भी अगर हम धर्मपूर्वक भोग करते हैं तो हम विस्तार होता है, हमको माने ज़्यादा मिलता है। अधर्मपूर्वक भोग करते हैं तो हम भोग भी सीमित हो जाता है। अब देखो ना, लड़ाई हुआ, पहले दोनों लोग उस बड़े बड़े डाइनिंग रूम को एंजॉय करते थे, दोनों लोग बड़े बड़े ड्राइंग रूम को एंजॉय करते थे। अब लड़ाई हो गई तो अब दोनों को छोटा हो गया। ये छोटा सा दृष्टांत दी, उसी के हिसाब से सब सोच रहे हैं। चाहे देश का विभाजन हो रही है, चाहे घर का विभाजन हो रही है, झगड़े की वजह से हो रही है ना, अधर्म की वजह से हो रही है ना, लोभ की वजह से हो रही है ना। त्याग का विपरीत, मैं क्यों त्याग करूं? सहन शक्ति का विपरीत असहिष्णु। तो जहाँ अधर्म है वहाँ पर भोग में, आप देखो राम राज्य का पढ़ेंगे तो वहाँ पर कितना ज़्यादा ग्लैमर था। अगर ग्लैमर के दृष्टिकोण से भी आप सोचेंगे तो सबके सोने के दरवाजा, चांदी के, है ना। जो तालाब है वहाँ पर ग्रेनाइट से भी बड़ा क्या 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 पत्थर, आप लोग जानते हो, जगह बढ़िया बताओ ना, जो पत्थर क्या होते हैं। हाँ, मूंगा, हाँ मूंगा, ऐसे कुछ कुछ पत्थर है ना, उस तरह के पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। आप सोचो, हम लोग तो वो आजकल माताएं वो उसको कान में और पता नहीं कहाँ कहाँ लगाने के लिए इतनी इतनी से लेते हैं, उस पर सीढ़ियाँ होती थी। क्यों? क्योंकि धर्म का बल था। आप देखो, जिस अभी मुझे प्रभु नजर न लगे उनके परिवार पे, अभी मुझे किसी ने आगे बोला कि उनके घर एक ही परिवार का, सब लोग जॉइंट फैमिली है, 50 बेडरूम का घर है उनका, 50, 4 लॉन है बड़े बड़े, मुझे फोटो दिखा रहे थे। क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बिजनेसमैन है, धर्मपूर्वक जीवन जीते हैं, मतलब जो मुख्य है वो एक है, तो उनके हिसाब से पूरे सब लोगों को प्यार करते, सबके। तो ऐसा भी घर आजकल भी है, बोले हाँ है। अब सोचो कितने, फिर बस यही बोलना चाह रही थी। ध्यान देना, यहाँ पर एक बात है, एक शब्द है इंग्लिश में रेजोनेंस, समझिए ना, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे साइकिल, जब स्कूल में हम लोग थे, साइकिल ऐसे लाइन पे स्टैंड पे रखते हैं ना, एक साइकिल को गिरा दो, धर 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 होगा ना। हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, एक स्ट्राइक करते हैं तो सारे ऐसे होता है, ठीक इसी तरह से अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स दिया तो उसका रेजोनेंस होगा, अगर नेगेटिव थॉट्स दिया तो उसका भी रेजोनेंस होगा। अब देखिए, शब्द तरंग मात्र है, रूप तरंग मात्र है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, कलर्स क्या है, वेव्स ओनली, ठीक। ऐसे थॉट वेव्स, एंड वो भी उतना ही पावरफुल है। हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? शब्द तरंग की वजह से ना, ऐसे भाव तरंग, ऐसे विचार तरंग। आप देखो, जब बहुत प्यार आता है किसी माँ का, किसी का, स्पेशली माता पिता का, जब बच्चे के प्रति बहुत प्यार आता है, जब बच्चे का तबीयत खराब होती है और माता पिता उसको तब गोद में लेके चिपका देते हैं तो बच्चे का तबीयत ठीक हो जाता है। बहुत मेडिसिन देते हैं, उसके बावजूद अगर सिर्फ मेडिसिन दो और बिल्कुल प्यार मत दो तो अलग रिजल्ट आएगा, और उसको बहुत प्यार दो तो अलग रिजल्ट आएगा। होता है कि नहीं होता? हम अपने जीवन में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अगर बहुत तबीयत खराब हो, कोई बहुत प्यार कर लिया, उसी से ठीक हो जाती है। मैं तो अपने प्रैक्टिकली करके देखी हूँ। मैं पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी शायद, 104 बुखार था और पापा आए और मेरे सिर को अपने गोद में ले लिए एंड थोड़ा प्यार कर दी, इतना प्यार से एकदम सिर पे ऐसे ऐसे कर दिए एंड तुरंत उसके बाद हमने टेम्परेचर नापा 101,
फिर 100, फिर 99। मुझे भी मेरे पापा डॉक्टर हैं, उन्हीं वो भी बोले कि अरे वाह ठीक हो रहा है। मैं बोली हाँ, जो कि आपने मुझे प्यार किया इसलिए ठीक हो गया। और सचमुच में हुआ। ये बात मैंने एक बार गुरुजी को भी पूछी कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गया? बोले हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है, ऐसे होती है। चूंकि एक जो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं, उसको एक ट्रांसफ़र होती है, प्यार लव ट्रांसफ़र होती है। तो फिर उसके अंदर बहुत बहुत शक्ति है। देने वाला और लेने वाला दोनों अगर ठीक ठीक हैं तो उसका बहुत पावर है। आप खुद देखो, कोई प्रेम के वजह से कोई इंजीनियर बन जाता है, प्रेम के वजह से कोई डॉक्टर बन जाता है कि मेरे दादाजी का तबीयत खराब हो गया था तो हम अपने गांव में बड़े डॉक्टर बनेंगे। तो उसका पूरा पढ़ाई, उसका मोटिवेशनल फैक्टर कौन है? दादाजी के प्रति प्यार है ना। ऐसे होती है कि नहीं होती है? तो प्यार में बहुत शक्ति है, तो धर्म में बहुत शक्ति है। यही बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी को संभालने वाला धर्म है, प्रेम है। पुष्णामी चौसठी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, वो चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। और पृथ्वी तत्व धारयामी अहम ओजसा। उसके बाद भगवान फिर क्या बोलते हैं? मैं सबके अंदर हूँ, सिर्फ अंतर्यामी पुरुष होकर के नहीं है। अग्निदेव के बारे में कैसे अग्नि? बोले आप लोग जो इधर उधर के भोजन कर देते हो उसको पचाने वाला मैं हूँ। अहम वैश्वानरो अग्नि। इसीलिए हवन होनी चाहिए। रोज का जो भोजन है वो यज्ञ जैसा होनी चाहिए। गुरुजी इसको पढ़ाते समय बहुत सुंदर बोले थे, टायर जलाने का नाम हवन नहीं है, यज्ञ वेदी में संविधा जलाने का नाम यज्ञ है। इसीलिए कुछ भी मत खा लेना। जो भोजन वस्तु है जिसको हम नैवेद्य चढ़ा सकते हैं भगवान को, वही भोजन करना चाहिए, ठीक है। और भोजन करते समय पर कैसे करना चाहिए, 1 मिनट में बता देती हूँ। पहले जल लेकर के 3 बार मौन होकर के, 3 बार हो या 1 बार कम से कम गायत्री मंत्र होना चाहिए मौन होकर के। मगर गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, उसको जोर जोर से नहीं उच्चारण करना चाहिए, मौन होकर के उच्चारण करना चाहिए। फिर ब्रह्मार्पण मंत्र करना, अन्नपूर्णा सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे 91 सिद्ध्यर्थम ईशान्य जो भी करना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्मात्म ब्रह्मावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधि, ये मंत्र भी होना चाहिए। फिर जल पी लिया, उसके बाद जब हम भोजन करेंगे ओम प्राणाय स्वाहा करके मौन होकर के भोजन। फिर सेकेंड अपानाय स्वाहा करके मौन होकर के, पूरी भोजन मौन होकर के। फिर 5 ग्रास प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर बाकी सारे भोजन अपना इष्ट मंत्र जप करते हुए। फिर आखिरी में मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मय चक्रवर्ती तनुजाय सर्वमंगलाय मंगलम सर्वनाम चंद्र, ये करके फिर पानी लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई करते हैं तो रोज उनको हवन का, यज्ञ का पुण्य मिलता है, क्योंकि वो वैश्वानर अग्नि को संविधा दे रहे हैं। अग्नि है हमारे पास, अग्नि को इसको बोलते हैं मौका तो है, कमाई करने के अवसर है, बट हम कमाई नहीं कर रहे हैं। अग्नि हम रोज भोजन भी करें, बस इतना ही तो करना। हालांकि आदत जब तक नहीं हो तब तक मुश्किल है, बस आदत डालने की बात है, ठीक है ना। पूरा मतलब करें, 7 मिनट ज़्यादा हो गया, चलो कल पूरा कर लेंगे। हाँ, अगर कुछ पॉइंट छूट गई होगी तो कल मैं बता दूँगी, देख लेती हूँ जाके तो कम रहेगा, फिर कल पूरा करते हैं। कल मगर ये जो श्लोक है ना 15वां, सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टः, इसमें अहम ग्रह उपासना है और ये बहुत मुश्किल वाला है, पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊँ। कल टाइम से आ जाना और थोड़ी सी टाइम से आ जाइएगा और थोड़ी उपासना करके आ जाइएगा कि समझ में आए, क्योंकि अहम ग्रह उपासना समझ में आना थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी मुश्किल वाली उपासना। चलो पूरा करें। हरिओम। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि हमारा यह तृतीय सत्र जो भगवद गीता अध्याय 15 का चल रहा है,
यह सत्र हमारा कल विराम लेगा। आप सभी लोग पिछले 2 सत्रों में आए हुए होंगे। सत्र के अंतिम दिन हमने जो कुछ सुना है, हमने आचार्य के श्रीमुख से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके लिए दक्षिणा का देने का कोई ऐसा है क्या जो पिछले 2 सत्र में नहीं था, सिर्फ इस सत्र में है? आप सभी लोग पिछले 2 सत्रों में थे? अच्छा नहीं। ये एक दक्षिणा का लिफाफा है, आपको मिल जाएगा। आपको जैसी भी मति बने, जैसी भी श्रद्धा बने कि हमें कुछ देना चाहिए, कुछ अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो प्रवचन होता है एक व्यवस्था के तहत होता है। हम बैठे हैं, ये हाल है, आप ही लोगों के सहयोग से होता है, कोई संचय नहीं होता इससे, कोई ज्ञानदाताओं की वजह से ये हाल भी खड़ा हुआ है। आपके मन में जैसी भी श्रद्धा बने कि हमने सुना है, स्कूल भेजते हैं बच्चों को तो थोड़ी फीस देते हैं, ये फीस नहीं है। जैसा बने हमें कुछ देना चाहिए तो ये लिफाफा ले लीजिएगा। इस पर जिन लोगों ने फ़ोन नंबर नहीं दिया है, व्हाट्सएप चलाते हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर जोड़ दीजिएगा, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ पाएँ और हम आपको अगले कार्यक्रमों की सूचना से अवगत करा पाएँ। कल की कक्षा के बाद ये गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होगा, आपको एक प्रसाद पुस्तिका मिलेगी और परसों से हमारा जो है वो भागवत पुराण का सत्र शुरू होगा। इस व्यासपीठ के परसों से कोई नया आचार्य विराजमान होगा और उससे हम लोगों को भगवान की कथा का श्रवण करने का मौका मिलेगा। आज आरती के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री अरविंद शुक्ला जी बैठे हुए हैं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगी। हमने पहले दिन बोले थे ज्ञान यज्ञ क्या होते हैं, बोले थे ना। यज्ञ मंडप ये हॉल है, यज्ञ वेदी हमारा हृदय है, यज्ञ अग्नि ज्ञान है, सविधा हम लोगों की अविद्या है ना, और यजमान हम सब लोग हैं। बात कहते ना, यज्ञ की पत्नी की नाम दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होती है। हमने यज्ञ की सारी बात बताए थे। यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड, यज्ञ में अग्नि, फिर सविधा, फिर यजमान, फिर पुरोहित, सारे बताए थे। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। दक्षिणा वास्तव में क्या है, ध्यान देना। जो ज्ञान हमने पढ़ा, अगर हमने उसको सही तरह से मनन किया और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो वो वास्तविक दक्षिणा है। और हमारे जीवन में उतारने से अपने आप लोग सीख जाते हैं, बोलने से जरूरत नहीं है, लोग देख के सीखते हैं, तो वो वास्तविक दक्षिणा है। ठीक है, मगर हाँ, हम चूंकि इतना माइन्यूटली, इतना सतर्कतापूर्वक वो दक्षिणा ठीक से दे नहीं पाते हैं, तो कम से कम कुछ जो हमारा देख सकते हैं, अर्थ के, समय के, जो दे सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ अर्थ के, तो कोई समय दे सकता है, कोई अपना बुद्धि दे सकता है। सबके पास अर्थ होता नहीं है। मानो जैसे बच्चे हैं, है ना, वो तो अर्थ कमाते नहीं, कहाँ से लेकर अर्थ देंगे? तो वो अपना समय दे, उनके पास बल है, अपना बल दे, व्यवस्था में अपना हिस्सा दे, जो दे सकते हैं, जिसके पास जो सामर्थ्य है। और यथाशक्ति देना चाहिए, यथावती यथाशक्ति। उस पर अपने ऊपर बोझा नहीं लगना चाहिए या अपने अंदर कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए यथाशक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिणा वास्तव में ऐसा है। इसलिए गुरु परंपरा से ये गुरुदेव ने रखा था कि हम लोग कभी कोई फीस नहीं कलेक्शन करते। जैसे हम लोग पढ़े, हम पढ़े, ब्रह्मचारी सासुदी जी पढ़ी, तो कोई फीस नहीं है वहाँ पर समाज दक्षिणा देता है। चूंकि ब्रह्मचारी जाकर के फिर समाज को सेवा करेंगे, तो समाज से लिया गया फिर समाज को दिया जाएगा। फिर इतने समय पर कैसे पढ़ेंगे? बोले समाज की मदद से। तो कितना शुद्ध दिव्य परंपरा है। तो दिव्य परंपरा दिव्य तभी रह पाती है जब हम अपने तरफ से स्वयं दे दें। नहीं तो फिर ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं जहाँ पर फीस लेते हैं वो, क्योंकि उनका कहना है कि लेना पड़ता है, क्योंकि लोग देते नहीं हैं। तो हम ही हमारे परंपरा को तोड़ देने वाले होते हैं। अगर हम नहीं देंगे फिर तो फिर बाध्य होकर के फीस देना रखना पड़ता है। पहले विद्यालय फीस नहीं लेता था, स्कूल्स पहले फीस थोड़ी लेते थे पहले जमाने में। क्यों नहीं लेते थे? अब क्यों लेना पड़ा? क्योंकि देते नहीं है। तो फिर
तो इसीलिए परंपरा को संभालने का हम सबका जिम्मेदारी है। आरती करें। इतनी अच्छी जानकारी दक्षिणा के बारे में देने के लिए हम स्वामी जी लोग जब आते हैं कहते हैं बोलने के लिए, तो कहते हैं मैं नहीं बोलूँगा तुम ही बोलो। आपने अच्छी जानकारी ज्ञानवर्धन हुआ, हमारे जीवन में ऐसी बात धारण हो। हरिओम। आरती करते हैं फिर कर। जय भगवत गीते अम्मा, जय भगवत गीते हरिया कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते अम्ब जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्मपरा अम्ब जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सर्वविधि सुखकारी अम्ब जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी परमानन्दप्रदा अम्ब जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी अम्ब जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे अम्ब जय भगवत गीते अम्ब जय भगवत गीते बोलिए श्री गीता अम्बा की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री अखिलेश्वर महादेव की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की श्री गंगा मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।